कल की कहानी में हमने देखा था कि समन के वालिद अताउर रहमान इंतकाल कर जाते हैं और तमाम प्रॉपर्टी समन के नाम दे कर जाते हैं और यहाँ पे समन बेहोश हो जाती है। इस वजह से उसकी भाभी उसे रूम में सुला देती है और यहाँ पर तदफीन के बाद उसके भाई और भाभी आकर बैठते हैं। देखा तुम्हारे बाप ने क्या किया, आखिर सोतेला सोतेला ही होता है, सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर गए हैं। अब बोलो, अब तुम्हें क्या मिला? इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं आया। मरते वक्त वो बुढ़ा सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर गया है। अब बताओ क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे? सब कुछ तो समन के नाम है। अब हमसे मोहताज होकर रह जाएंगे समन के। कुछ भी लेना होगा समन से ही अप्रूवल करवानी पड़ेगी। अरे यानी मुझे क्या पता था कि वो बुढ़ा मरते वक्त ये सब कुछ करेगा मेरे साथ। मुझे तो था कि चलो थोड़ी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो जायदाद और प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा ही। मेरी माँ से शादी की थी आखिर उसने, तो थोड़ा हक तो मेरा बनता था। मुझे क्या पता था। और साथ में कह गया है कि अगर समन को कुछ हो जाता है और अचानक मर जाती है तो फिर ये तमाम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चले जाएगी, हमें तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर समन ज़िंदा रही तो हमें थोड़ा बहुत तो मिलेगा। ये तो सोचो। ये तो है, लेकिन अब ऐसा सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब है नहीं तुम्हारा इस बात से? अरे मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, कान इधर लेकर आओ। अरे वाह एनी, मान गए तुमको। तुम तो उस्तादों की उस्ताद निकली। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये तमाम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाने दूंगी या फिर ये तमाम प्रॉपर्टी में समन को दूंगी? हरगिज़ नहीं। आज से ये तमाम घर, बैंक बैलेंस, दौलत ये सब हमारी है। हमारे बच्चे वारिस होंगे इसके, देख लेना। हम ऐसा काम करेंगे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एनिया शाह से बातें कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर भी आ जाती है। हेलो। अरे अच्छा हुआ डॉक्टर साहिबा आप आ गई हैं। आकर देखिए हमारी समन को क्या हुआ है। अपने बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उससे। वो बेहोश हो गई है और अभी तक होश में नहीं आई है। डोंट वरी मिसेस शाहजेब, मैं चेक कर लेती हूँ। आप मुझे समन के रूम में ले चलिए। अरे हाँ चलिए चलिए। और एनी यहाँ पे डॉक्टर को समन के पास लेकर जाती। हाँ बाप का सदमा ही ऐसा होता है मिसेस शाहजेब, डोंट यू नो। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी आपकी ननद। और यहाँ पे डॉक्टर समन को चेक करती है। अरे मिसेस शाहजेब, परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। समन बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा सा जहन पे सदमा पहुंच गया है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मैं आपको टैबलेट दे रही हूँ, आप ये टैबलेट समन को दिन में हाफ देनी है, ठीक है? और हाँ ये टैबलेट आपने समन को हाफ देनी है, पूरी नहीं देनी है। अगर आप इन्हें पूरी देंगी तो इनके जहनी तवाज़ुन के ख़राब होने का खदशा है, ठीक है? और यहाँ पे डॉक्टर समन की भाभी को ये टैबलेट देकर जाती हैं। चलिए ठीक है मिसेस शाहजेब, अब मैं चलती हूँ। अगर फिर कोई मसला ये कि कोई इशू हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? और हाँ हो सकता है नेक्स्ट मंथ मैं अपने गांव जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी की भी तबीयत ख़राब है, उनकी भी कॉल आ रही है तो मुझे गांव बुला रही हैं। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट मंथ गांव चली जाऊं। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। चलिए मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, यू आर मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे डॉक्टर चली जाती है। एनी क्या कहा डॉक्टर ने? अरे शाहजेब अब घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर मुझे ये टैबलेट दे कर गई है और कहा है इस समन को इसकी हाफ़ डोजेस देनी है। अगर हमने हाफ़ डोजेस से ज़्यादा दिया तो इस तरह समन का ब्रेन डैमेज होने का अंदेशा है। तो क्या ख्याल है, क्यों ना हम डॉक्टर की दी हुई दवाई से ही अपना काम चला लें?
इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो हम पर नाम नहीं आएगा कि डॉक्टर ने ही हमें ये सजेस्ट की थी, और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा। अरे एनी, बीवी हो तो तुम्हारी जैसी। चलो अब जाकर समन के उठने का टाइम हो रहा है। समन को उठाकर ये टैबलेट दे दो। देखिए भाभी, मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं अकेली क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? अरे समन, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम अकेली क्यों हो? अब तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। पता है ना, अगर तुम ऐसे रहोगी तो बाबा को तकलीफ़ होगी और बाबा अपनी कब्र में भी उदास होंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा उदास हों? चलो शाबाश, अब जल्दी से टैबलेट ले लो, मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ। और एनी यहाँ पर डिब्बी से टैबलेट निकालती है। चलो जल्दी से समन, तुम ये टैबलेट ले लो। जल्दी से बेटा ये टैबलेट खा लो। और यहाँ पर एनी समन को टैबलेट खिला देती है। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ। और यहाँ पर एनी समन को टैबलेट खिला देती है। आगे क्या होता है दोस्तों, ये देखेंगे हम कल। और हाँ, कहानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।